हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन या मकान किराया भत्ता है, उसका डिडक्शन एक सैलरीड पर्सन या नॉन सैलरीड पर्सन या ऐसा सैलरीड पर्सन जिसकी सैलरी में एचआरए नहीं मिलता यानी एचआरए का कंपोनेंट नहीं है, वो कैसे छूट लेंगे एचआरए की, और कैसे आप अपने पेरेंट्स या स्पाउस हस्बैंड या वाइफ के घर में रह रहे हैं तो एचआरए की छूट ले सकते हैं। आप होम लोन के साथ एचआरए की छूट ले सकते हैं। आपका इंप्लॉयर या डीडीओ मना कर दे कि एचआरए का डिडक्शन मैं नहीं दूंगा, तो आप कैसे एचआरए का डिडक्शन ले सकते हैं, एचआरए की छूट ले सकते हैं, ये सारे आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सैलरीड पर्सन कैसे और कितनी एचआरए की छूट ले सकता है। सैलरीड पर्सन को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1013A के रूल 2A में एचआरए का डिडक्शन मिलता है। वहां 3 कंडीशंस है जिसमें से जो भी लोवेस्ट होगी वो छूट आपको एचआरए में मिल जाएगी। फर्स्ट है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, आपको कितना रेंट मिला। सेकंड है 50% अगर मेट्रो सिटीज में हो, और अदर सिटीज में 40% आपकी सैलरी का। यहां सैलरी में बेसिक और डीए दो रहेंगे। थर्ड है हाउस रेंट पेड, यानी आपने जितना हाउस रेंट पे किया है उसमें से माइनस करना है 10% ऑफ सैलरी। यहां सैलरी में बेसिक और डीए रहेंगे। इन तीनों कंडीशंस में से जो भी लोएस्ट रहेगा वो एचआरए में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका बेसिक पे 5,65,324, आपका डीए 2,07,869, एचआरए 48,240। आपने रेंट पे किया 1,32,000 रुपए, यानी पर महीना 11,000 रुपए। अब उन तीनों में देखते हैं तीनों कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है कितना रेंट रिसीव किया, 48,240 रुपए। सेकंड कंडीशन है 40% ऑफ 773,193, 7,73,193। यहां 7,73,193 क्यों है? क्योंकि सैलरी में यहां बेसिक और डीए दोनों ऐड किए गए हैं। इसका 40% निकालेंगे तो 3,09,277। थर्ड कंडीशन है रेंट जो आपने पे किया है माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे किया 1,32,000 रुपए माइनस 10% ऑफ 7,73,193, तो वो हो जाएंगे 54,680 रुपए। इन तीनों में जो भी लोवेस्ट होगा, यहां लोवेस्ट 48,240 है, यानी आपको जितना एचआरए रिसीव हुआ वो पूरा का पूरा आपको क्लेम मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा उसका। टैक्सेबल एचआरए जीरो रहेगा, क्योंकि जितना एचआरए मिला उतने की आपको छूट मिलेगी, तो वहां टैक्सेबल एचआरए जीरो रहेगा। और ये कैलकुलेशन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। आपको वहां पूछा जाएगा बेसिक कितनी है, आपकी डीए कितना है, आपको एचआरए कितना मिलता है, और आप रेंट कितना पे करते हैं। ये सब डाटा एंटर करने के बाद वो कैलकुलेट करके दिखा देंगे कि आपका टैक्सेबल एचआरए कितना है और एग्जम्प्ट एचआरए कितना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और अगर 1 लाख से ज्यादा आप रेंट पे करते हैं तो लैंडलॉर्ड का पैन नंबर देना कंपलसरी है, क्योंकि वो उसकी इनकम में ऐड होगा। 1 लाख से ज्यादा के लिए आपको पैन देना है। 1 लाख से कम आप रेंट पे करते हैं तो कोई भी पैन नंबर नहीं देने, कंपलसरी नहीं है। और इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि आप सिंगल पर्सन यानी एक आदमी को 1 लाख से ज्यादा का अगर रेंट पे करते हैं तब उसके पैन नंबर देने हैं। आपने 1 लाख से ज्यादा रेंट पे किया लेकिन अलग अलग पर्सन को किया, अलग अलग जगह रेंट पे रहे, तो वहां आपको पैन नंबर देना कंपलसरी नहीं है। सेकंड, नॉन सैलरीड पर्सन या ऐसा सैलरीड पर्सन जिसकी सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट नहीं है, यानी एचआरए के रूप में कोई भी पैसे नहीं मिलते, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, या कोई प्रोफेशनल्स अदर देन सेक्शन 1013A, इन सब को एचआरए की छूट सेक्शन 1013A में ना मिलके सेक्शन 80GG में मिलती है। अब ये देखते हैं कितने रुपए की छूट क्लेम कर सकते हैं ये। इसमें भी 3 कंडीशंस है, जो भी इन तीनों में से लोवेस्ट रहेगा उसकी छूट मिलेगी। फर्स्ट है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एनुअल इनकम। आपकी एनुअल इनकम है उसका 10% आपको माइनस करना है जितना आपने एक्चुअल रेंट पे किया है। सेकंड है 5,000 रुपए पर मंथ। थर्ड है 25% ऑफ एनुअल इनकम, आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 25%। इन तीनों में से जो भी लोएस्ट रहेगा वो आप क्लेम कर सकते हैं एचआरए के रूप में इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम। अब देखते हैं एचआरए डिडक्शन और होम लोन डिडक्शन दोनों एक साथ कैसे क्लेम कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। इसमें मान लीजिए आप अहमदाबाद के रहने वाले हैं, रेजिडेंट आपका अहमदाबाद में है, आप दिल्ली में कहीं पोस्टेड है, आपने अहमदाबाद में घर बनाने के लिए होम लोन लिया है और दिल्ली में आप जॉब करते हैं। आपने जो अहमदाबाद में होम लोन लिया है घर बनाने के लिए उसका डिडक्शन ले सकते हैं, और दिल्ली में जो रहते हो वहां एचआरए जो मिलता है वो क्लेम कर सकते हो उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके। अब अपन देखते हैं तीनों ऑप्शंस। एचआरए डिडक्शन कैसे मिलेगा, ये तो 1013A में सैलरीड पर्सन है तो, नहीं तो 80GG में मिलेगा।
होम लोन प्रिंसिपल की छूट मिलती है 80C में, जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख होती है। और थर्ड है होम लोन इंटरेस्ट की छूट, जो कि सेक्शन 24B में मिलती है 2 लाख रुपए तक की। अब अपन देखते हैं क्या पेरेंट्स या वाइफ या हस्बैंड के घर में रहकर भी एचआरए क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो जिसके नाम घर है उसी के पैसों से बनी हुई होनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपको जो रेंट उनको पे करोगे, ट्रांजैक्शन रिसिप्ट रखनी पड़ेगी, रेंट रिसिप्ट रखनी पड़ेगी। इनकम टैक्स जो रिटर्न भरते हैं वो जिनको आपने रेंट पे किया है उनको अपनी इनकम में दिखाना होगा। रेंट एग्रीमेंट अपने पास रखने होंगे। इन सब से आप अपने पेरेंट्स या वाइफ या हस्बैंड के घर में भी रह रहे हैं तो भी आप डिडक्शन ले सकते हैं एचआरए का। और अगर आपका इंप्लॉयर या डीडीओ मना कर दे कि मैं एचआरए की छूट आपको नहीं दूंगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आईटीआर भरते टाइम एचआरए का जो डिडक्शन मिलता है वो क्लेम कर सकते हैं। पर सावधानी ये रखनी है, आपको रेंट रिसिप्ट, रेंट एग्रीमेंट, ये जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो संभाल के रखने हैं। आगे कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी आपसे सवाल भी कर ले तो भी आप प्रूव कर सको कि हाँ मैंने रेंट पे किया था, मेरे पास रेंट एग्रीमेंट भी है, तो कोई इश्यू नहीं।